हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू रिएक्शन बाबा चैनल। माय नेम इज़ राम और आज मैं जो रिएक्शन करने वाला हूँ, आप लोगों को पता है मैं एक सीरीज़ है उस पर रिएक्शन कर रहा हूँ। अब तक मैंने पार्ट 9 तक मैंने वीडियो बना दिया है। मोहम्मद सबके लिए भाई मिफ्ताही राशिद मिफ्ताही साहब का वीडियोज है, उन पे मैं रिएक्शन देता हूँ। आप लोगों ने कहा तब मैं इसलिए देता हूँ। बहुत भाई हैं, मैंने 9th पे मैंने 9 वीडियो मैंने डाला था पार्ट 9, तो उस पर कॉमेंट किया था कि भाई पार्ट 10 चाहिए, हमको पूरी कंटिन्यूटी में ये सीरीज चाहिए। तो मैं आज पार्ट 10 बना रहा हूँ। होपफुली मैं आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहेंगे सीरीज़ को, तो मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा। आप चाहते हैं और भी इसके पार्ट आएँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थोड़ा बहुत रिकैप मैं कर देता हूँ इसके अंदर। वैसे मिफ्ताही साहब भी करते हैं कि इसके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के जीवन के बारे में ये सब चीज़ें, कैसे उनका नाम मोहम्मद पड़ा, काबा की स्थापना होना, मम्मी पापा का उनके चले जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें रहना। युद्ध दिखाए गए हैं काफ़ी सारे इस वीडियोस के अंदर, दिखाए नहीं गए यानी कि बताए गए हैं। और वहाँ का जो एक राजा था वहेरा राहिब, उन्होंने उनको वापस करा था कि इसको ले जाओ, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। अब हम पार्ट 10 देख लेते हैं क्या सब है इसके अंदर। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें गाइज, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 10वां हिस्सा यानी पार्ट 10 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 9वें हिस्से में क्या सुना। हमने 9वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि तन्हाई में ज्यादा वक्त गुजारा करते थे और कायनात के बनाने वाले पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र फरमाया करते थे। और हमने ये भी सुना कि मक्का के करीब छोटे बड़े मेले लगा करते थे, और उसमें सबसे बड़ा मेला जिसका नाम ओकास था, उसमें सब कबीलों के लोग यानी दूसरे मुल्कों के भी और आसपास के कबीलों के लोग भी आते थे और अपना धंधा कारोबार अपना व्यवहार किया करते थे। और उसी मेले में लोग जत्थे और ग्रुप्स बनाकर बैठा करते थे और अपने खानदान वालों का, अपने बाप दादाओं के तारीफों पर अशआर और पोइट्रीज कहा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में झगड़े और लड़ाइयां भी हो जाया करती थी, और यहां तक के कभी कभी जंगें भी हो जाया करती थी। एक मर्तबा इसी तरह उकास के मेले में ही एक झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया, और वहां से जंग शुरू हुई और जंग इतनी बढ़ गई कि जोश जोश में आकर उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जो खुद मक्का के रहवासी थे, जो जिस बात को लेकर कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उनको भी जंग करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी। उसके बाद मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते गए। फिर मक्का वालों ने और आसपास के कबीलों वालों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक अहद नामा बनाया जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब बस बहुत जुल्म हो गया। बाहर से लोग आते हैं, यहां पर झगड़े फसाद करते हैं, जंगे करते हैं और हमारे ऊपर भी हमला कर देते हैं और हम पर ही जुल्म करते हैं। अब जुल्म नहीं सहा जाएगा, बल्कि मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सजा दी जाएगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रह रहे थे, लेकिन अपना खर्च चचा अबू तालिब पर नहीं डालते थे, बल्कि आपने एक कुरैशी ताजिर, एक बिजनेसमैन साइब बिन साइब के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। चूंकि चचा अबू तालिब बहुत ही गरीब और मुफलिस आदमी थे, उनकी औलाद भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से तंगी में गुजारा होता था। एक दिन चचा अबू तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि भतीजे, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना तो माल है, ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई तिजारत है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि एक तिजारती काफिला, एक बिजनेस टूर मुल्क शाम जा रहा है
और खदीजा जो मक्का की बहुत बड़ी एक ताजिरा, एक बिजनेस वूमन है, वो लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही है ताकि लोग वहां पर माल बेचे और उससे नफा कमाएं। अगर तुम जाना चाहोगे तो वो तो तुमको सबसे पहले भेजेंगी, क्योंकि तुम्हारी नेकी, शराफत और अमानतदारी के चर्चे उसने भी सुन रखे हैं। हालांकि भतीजे, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमको मुल्क शाम भेजूं, क्योंकि मुझे यहूदियों से तुम्हारे लिए डर लगता है। मगर भतीजे, अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हें मुल्क शाम भेजूं, ताकि तुम कुछ कमा कर ला सको और हमारी तंगी कुछ दूर हो सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की इस ख्वाहिश पर राजी हो गए थे, मगर यह कहा कि अगर वो मुझे बुलाए तो मैं जरूर जाऊंगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बहुत बड़ी और मशहूर, मालदार मगर शरीफ खातून थी। वो बेवा थी। उन्होंने 2 शादियां की थी, मगर दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया था और उनकी तमाम दौलत हजरत खदीजा को मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की और कारोबार में लग गई थी। ये मक्का के बहुत ऊंचे खानदान से थी, लेकिन इस कदर पाकबाज और नेक खातून थी कि लोगों ने उन्हें ताहिरा यानी पाकबाज का लक़ब दे रखा था और इसी नाम से यानी ताहिरा नाम से ही पुकारा करते थे। हजरत खदीजा मालदारी और नेकी के साथ खूबसूरत और ज़हीन भी थी। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन जिसे कहा जाता है, उन सारी खूबियों की वो मालिक थी। इन सारी खूबियों की वजह से ही मक्का के तमाम बड़े बड़े लोग और सरदार ये चाहते थे कि हजरत खदीजा के साथ उनका निकाह हो जाए, लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा साफ इनकार कर देती थी, क्योंकि उन्होंने अभी शादी न करने का पक्का इरादा कर लिया था और वो अब सिर्फ अपने कारोबार में और अपने बिजनेस में ही ध्यान लगाती थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा लोगों को अपना माल देती थी और लोग वो माल ले जाकर मुल्क शाम में बेचते थे, तिजारत करते थे, और जो कुछ नफा होता था उसमें से कुछ नफा जो पहले से फिक्स होता था, मुकर्रर होता था, तय होता था, वो लोगों को दे देती थी। इस साल भी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही थी। जब ये बात अबू तालिब, चचा अबू तालिब को पता चली तो उन्होंने हुजूर से आकर कहा। हुजूर इस बात पर तैयार भी हो गए, लेकिन फरमाया था कि अगर खदीजा मुझे बुलाए तो मैं जरूर मिल लूंगा। ये बात हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी तरह पता चली। किसी ने जाकर बता दिया कि अबू तालिब अपने भतीजे अमीन को मुल्क शाम भेजना चाहते हैं। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तो खुशी का ठिकाना न रहा, इसलिए कि मक्का का बच्चा बच्चा हुजूर की नेकी के गुण गाता था। उस वक्त हुजूर की उम्र 25 साल हो गई थी। ये वो वक्त था जब मक्का का कोई शख्स आपका नाम नहीं लेता था, बल्कि आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी की वजह से आपका नाम अमीन ही पड़ गया था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन आपको बुलाया और कहा कि मैं आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेकी की शोहरत मैंने बहुत सुनी है, इसलिए मैं आपको अपना तिजारती माल देकर मुल्क शाम भेजना चाहती हूँ, और जितना नफा मैं दूसरों को देती हूँ उससे दुगना आपको दूंगी, यानी डबल आपको दूंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये ऑफर को कबूल फरमा लिया और जाकर चचा अबू तालिब को ये बात बताई। तो चचा अबू तालिब बहुत खुश हो गए और फरमाया कि खुदा ने तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम कर दिया है। जब काफिला जाने का वक्त आया तो हजरत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को आपके साथ कर दिया और मैसरा से कहा और ताकीद की कि तुम मोहम्मद अमीन के साथ जा रहे हो, लेकिन याद रखो उनकी किसी बात की मुखालिफत मत करना, खिलाफ वर्जी मत करना, उनकी हर बात मानना और उनकी राय, उनके मशवरे पर ही चलना। मैसरा ने कहा कि ठीक है। उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे तो आपके सब चचा आपको रुखसत करने के लिए कुछ दूर तक आए
और सब काफले वालों को बुला बुला कर ताकीद की कि सब वो हुजूर का यानी मोहम्मद का ख्याल रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हिफाजत करें। उसके बाद ये मुबारक काफला रवाना हुआ और पहले की ही तरह एक बादल आ गया जो आप पर साया किए हुए था, ताकि आपको धूप की सख्ती न लगे और आप धूप की सख्ती से महफूज रहे, सेफ रहे। ये मुबारक काफला मक्का से रवाना हुआ, कई जगह ठहरता चलता, आखिर एक दिन मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा पहुंच गया। जहां पर इस काफले ने पड़ाव डाला था उसके कुछ थोड़ी ही दूर पर एक सूखा दरख्त था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने की गर्ज से और टेक लगाने की गर्ज से उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए तो वो दरख्त अचानक हरा और सरसब्ज शादाब हो गया, उसको पत्ते लग गए और उसने हुजूर पर साया कर दिया। सुभान अल्लाह। और जिस जगह ये काफला ठहरा था वहां पर करीब ही एक गिरजा घर था। अब वहां पर नस्तूर नाम का एक बूढ़ा राहिब रहता था। वो अब काफी बूढ़ा हो गया था। जब नस्तूर को यह मालूम हुआ कि एक काफला यहां पर आकर ठहरा हुआ है तो वो नस्तूर नाम का राहिब गिरजा से बाहर आया और आकर सीधा मैसरा से आकर उसने मुलाकात की। मैसरा चूंकि कई बार यहां पर आ चुका था तो मैसरा और नस्तूर की जान पहचान पहले से ही थी। जब नस्तूर मैसरा के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा तो मैसरा से पूछा कि वो नौजवान कौन है। मैसरा ने कहा कि ये एक कुरैशी नौजवान है। नस्तूर ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि इस सूखे दरख्त के नीचे सिर्फ आखिरी नबी ही बैठने वाले हैं और आखिरी नबी ही आकर वहां पर टेक लगाकर बैठेंगे और वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा, उसकी डालियां हरी भरी हो जाएगी। फिर नस्तूरा राहिब ने मैसरा को कुछ निशानियां बताई और पूछा क्या ये सब निशानियां उस नौजवान में है या नहीं, क्या ये सब निशानियां उसमें पाई जाती है या नहीं। मैसरा ने कहा कि हां, आपने जितनी सारी निशानियां बताई है सब उस नौजवान में पाई जाती है, मैंने खुद देखी है। नस्तूरा राहिब को यह सुनकर पक्का यकीन हो गया। वो कहने लगा कि हां, ये वही आखिरी नबी है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। काश मैं उनके ज़हूर का जमाना देख सकूं, यानी वो जब नबी बनने वाले हो मैं काश उनका वो जमाना देख सकूं। उसके बाद नस्तूरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर नबूवत देखी और गवाही दी कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा है। मैसरा इन सब बातों को देखकर हैरान हो रहे थे और उधर जिस तरह बुसरा के बाजार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लेन देन किया और ताजिरों के साथ मामलात और व्यवहार किए जैसा कोई बहुत बड़ा तजुर्बेकार ताजिर और बिजनेसमैन किया करता है, जहां पर लोग धोखा देकर, झूठ बोलकर, कम तोलकर पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से झुकता तोलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हुजूर को किसी से कुछ खरीदना होता तो सामने वाले पर छोड़ देते, जब देना होता तो झुकता तोल कर देते, माल में अगर कोई ऐब होता तो बता कर देते और ये भी कहते कि अगर आपको पसंद ना आया तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम वापस भी ले लेंगे। तो सारा बाजार हैरान था और इस कदर नफा हुआ, इस कदर मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद, हम खदीजा के लिए 40 साल से तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर इस बार जो हमको नफा हुआ, जितना मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ। वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आपके जरिए हुआ। मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, खुश अखलाकी देखकर और उधर नस्तूरा की उस राहिब की बातों को याद करते हुए, इन सारी बातों की वजह से मैसरा के दिल में हुजूर की बेपनाह मोहब्बत, इज्जत, प्यार
पैदा हो गया। यहां तक कि इन सब बातों की वजह से मैसरा को ऐसा लगने लगा कि वो खदीजा का नहीं, यानी हजरत खदीजा का नहीं, बल्कि हुजूर का गुलाम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तिजारती सफर और इस बिजनेस टूर से खूब मुनाफा हुआ, खूब फायदा हुआ, जिससे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तिजारत और बिजनेस को खूब तरक्की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा माल, क्या सारा माल अच्छे नफे पर बेच दिया और बहुत सारा नया माल खरीद भी लिया। अब वापसी का वक्त आया। आप जबरदस्त मुनाफे के साथ मक्का के लिए रवाना हुए। आखिर चलते चलते ये काफिला मुरज़ोहरान या ज़ोहरान तक पहुंच गया। ये मक्का और अस्फान के बीच एक जगह का नाम है। यहां पहुंचकर मैसरा ने हुजूर से कहा कि मैं यहां कुछ काम के लिए रुक रहा हूं, आप आगे जाकर मक्का पहुंच जाए और खदीजा को इस जबरदस्त मुनाफे की खुशखबरी सुनाए जो आपके जरिए हुआ। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा को वहीं पर छोड़कर मक्का के लिए रवाना हुए। दोपहर के वक्त आप मक्का में दाखिल हुए। जिस वक्त आप मक्का में दाखिल हुए उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के एक खिड़की में बैठी हुई थी। उनके साथ कुछ और औरतें भी थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक सवार तेजी से ऊंट के ऊपर दौड़ते हुए चला आ रहा है और एक फरिश्ता उस सवारी के ऊपर साया किए हुए है। हजरत खदीजा ने ताज्जुब से यह मंजर देखा और दूसरी औरतों को भी दिखाया और सब ने मिलकर उस सवार की शान को देखा और हैरान रह गई। कुछ ही देर के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के मकान पर पहुंच गए। अपने सफर का हाल बताया और जो नफा हासिल हुआ था वो बताया, पूरी कारगुजारी सुनाई। इस बार नफा, प्रॉफिट दुगना था, डबल था जो हजरत खदीजा को हासिल हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके दिल में हुजूर के लिए इज्जत और बढ़ गई। उधर जब मैसरा मक्का पहुंचे तो उन्होंने हजरत खदीजा को अपने सफर की पूरी रुदात सुनाई कि हमने किस तरह सफर में अजीब अजीब बातें देखी, अंधेरी रातों में रोशनी हो गई, मोहम्मद की बरकत से सूखे पेड़ हरे भरे हो गए जैसे किसी ने आबे हयात छिड़क दिया हो, और एक बादल ने हमेशा मोहम्मद के ऊपर साया किए हुए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नस्तूरा ने क्या क्या देखा, क्या क्या कहा और किस तरह आपने एक तजुर्बेकार बिजनेसमैन की तरह बिजनेस किया, तिजारत की। और इस छोटे से सफर में आपने मुल्क शाम के बाजार में अपने शान के झंडे गाड़ दिए, अपने ईमानदारी के झंडे गाड़ दिए और मुल्क शाम के लोगों के लिए और बाजार के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक मिसाल सेट कर दी। ये सारी बातें सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल की कैफियत बदल गई। हुजूर के लिए उनके दिल में एहतराम, इज्जत, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेवा थी, मालदार जरूर थी, मगर दिल की दुनिया वीरान वीरान सी थी। अफसुर्दा, गमगीन तमन्नाएं, मुरझाए हुए एहसासात। अचानक दिल से आवाज आई, क्या है खदीजा, क्यों ना मोहम्मद को इस वीरान और सूखे दिल में मेहमान बना लिया जाए, ताकि यहां की दुनिया भी हरी भरी हो जाए, सरसब्ज और शादाब हो जाए। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आगे क्या हुआ, किस तरह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह का पैगाम दिया और किस तरह निकाह हुआ और क्या क्या अजीब बातें हुई और क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें नाजिल हुई, ये हम 11वें हिस्से में सुनेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब, ये वाला जो पार्ट 10 था बहुत तगड़ा था, सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें उनका 25 साल का हो जाना, एक नई युवा अवस्था आ जाना, उसके बाद उनका जो बिजनेस का जो स्टाइल था, बिजनेस करने का तरीका तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन है, और वहाँ के लोगों को उनका जानना भी कि ये लास्ट नबी हैं इस्लाम के। और जो ताहिरा थी जिसके बारे में बताया गया था, वो ऑलरेडी 2 शादी कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा मालदार थी, पैसे वाली थी, लेकिन उनका दिल खाली था। तो पार्ट 11 मुझे लग रहा है गुरु बहुत ज़्यादा तगड़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें जो मोहम्मद साहब हैं
ان کے لو اسٹوری کا کوئی ذکر آنے والا ہے، تو مجھے بھی ویٹ رہے گا۔ پارٹ 10 آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اور میں چاہوں گا ان کے اور زیادہ ویڈیوز آئیں، اور وہ ویڈیوز تبھی آئیں گے جب آپ لوگ اپنا سپورٹ دکھائیں گے ویڈیوز پہ کامنٹ کر کے۔ ضرور کامنٹ کریں، اور آپ کو پارٹ 11 میں جلدی ڈالنے والا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی ریئیکشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ بائے بائے گائز، سی یو گائز۔